डिफरेंशिएशन के 10 रूल का डिस्कस किया था। कुछ रूल और हमें जानना है, उसके बाद हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट यानी कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, तो पूरी तरह से डिफरेंशिएशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज जो हमारा पॉइंट है वो है 10 पॉइंट्स हमने आपको कल बताया हुआ था डिफरेंशिएशन का, जिसे आप फार्मूला भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का। चलिए 11 नंबर में जानते हैं हम लोग क्या है। 11 नंबर में दिया गया है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है e टू द पावर fx का। e टू द पावर fx का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ये फॉर्मूला की तरह ही याद रखना है और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। e टू द पावर fx, e टू द पावर fx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर fx ही होता है। तो e टू द पावर fx का e टू द पावर fx ही होता है। लेकिन जैसा कि आपने पीछे के 10 पॉइंट्स में आपने देखा, जो भी हमने 10 रूल आपको बताया था, एवं रूल सब में आपने देखा कि डिफरेंशिएट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे साइन का कॉस होता है तो कॉस लिख देते थे, और उसके बाद फिर जब फंक्शन होता था उसको हम उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते थे। तो उसी तरह से e टू दी पावर fx का फॉर्मूला e टू दी पावर fx ही होता है, लेकिन फिर इस fx का डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, e टू दी पावर fx बाई px। अब इसके बेसिस पे हम आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे हमें दिया गया है कि डेरिवेटिव चाहिए e टू दी पावर साइन x का, साइन x का। तो e टू दी पावर साइन x का, यहाँ हम साइन x ना लेकर रूट x ले लेते हैं। रूट x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था जिसमें डेरिवेटिव पूछा गया था साइन रूट x का, तो वो भी हो जाएगा यहाँ। तो देखिए ये हमारा साइन का फंक्शन है, e का फंक्शन साइन रूट x है और साइन का फंक्शन रूट x है। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले e टू दी पावर fx, e का पावर fx, e का पावर जो फंक्शन है वो है साइन रूट x। तो e टू दी पावर fx का फॉर्मूला e टू दी पावर fx ही होता है। तो इसका e टू दी पावर साइन रूट x, ये तो हो गया हमारा e टू दी पावर fx का। फिर fx को ड्राइव मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, fx का डेरिवेटिव। तो fx का डेरिवेटिव यानी साइन रूट x का डेरिवेटिव चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए एक स्टेप और, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। तो ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है, तो ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे, e का पावर साइन रूट x, तो रूट x। अब डेरिवेटिव साइन रूट x का, तो साइन fx, यहाँ साइन का फंक्शन है रूट x, तो साइन fx का फॉर्मूला होता है cos fx, साइन fx का cos fx। तो साइन fx का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जो कि होता है cos fx, और फिर साइन का जो फंक्शन है साइन fx का आपने देखा होगा, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। साइन fx का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं cos fx, और फिर fx को करते हैं। तो साइन का fx क्या है, रूट x। तो हमें अब रूट x का करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। एक स्टेप और लेकर चलते हैं इसे। तो ये हो चुका है, ये वाला टर्म हो चुका है, रूट x का बाकी है। तो ये जैसे था e का पावर साइन रूट x, e का पावर साइन रूट x, cos रूट x, तो ये हो गया हमारा cos रूट x। रूट x का, रूट x का देखिए, रूट x में अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएं तो स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, यानी कि रूट x है
तो आप अगर रूट को हटाते हैं तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 1/2, x का पावर 1/2। तो हम इसे इसके डेरिवेटिव को x टू द पावर 1/2 लिख रहे, समझ पा रहे, x टू द पावर 1/2 लिख दिया हमने इसको। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया fx का पावर n, fx का पावर n उसके टर्म पे आ जाएगा ये। तो e टू दी पावर साइन रूट एक्स जो हो चुका है उसको वैसे ही लिख देना, कॉस रूट एक्स तो कॉस रूट एक्स, fx का पावर n, तो पावर को करते हैं आगे, यानी 1/2 को कर देंगे आगे, फिर पावर में से 1 करते हैं माइनस, यानी कि x का पावर जितना था 1/2 था उसमें से 1 को कर देंगे माइनस, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव fx टू दी पावर n में आपने देखा होगा पावर को करते हैं आगे, पावर में से 1 माइनस करते हैं, और फिर फंक्शन को बाद में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, x है, तो dx बाई dx जो कि कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे। चलिए अगले स्टेप में e टू दी पावर साइन रूट एक्स, तो e टू दी पावर साइन रूट एक्स ये हो चुका है, कॉस रूट एक्स ये भी हो चुका है। पावर को हम यहाँ नहीं लिख के पावर को हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, ताकि ये ना लगे कि ये हाफ इस थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ये तो पूरे कॉस रूट एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ रहने से ऐसा लगता है कि ये थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम पहले लिख देते हैं 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा -1/2, 1/2 में से 1 माइनस करिए तो देखिए कितना आएगा, 2 ले लेते हैं एलसीएम, ये 1 - 2 दिस इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 आएगा। तो x का पावर यहाँ क्या बचा, -1/2, x का पावर यहाँ आ गया -1/2। अब देखिए x का पावर 1/2, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा 1/2 e टू दी पावर साइन रूट एक्स था, साइन रूट एक्स, फिर था कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, x का पावर -1/2। अगर किसी फंक्शन का पावर माइनस में दिया गया हो तो उस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, 1 बाई वो फंक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है fx का पावर -1, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई fx, 1 बाई, अगर यहाँ लिखा रहता -2 तो 1 बाई fx का पावर +2। उसी तरह से x का पावर -1/2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई x का पावर +1/2 लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/2 e टू दी पावर साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, फिर था हमारा कॉस रूट एक्स, और 1 बाई एक्स का पावर 1/2। ये x का पावर 1/2, तो जैसे रूट को हटाकर आप पावर में 1/2 कर सकते हैं, तो पावर को हटा के आप रूट कर सकते हैं। अब हम वही काम कर रहे हैं इसको, तो इसको क्या लिख दिए, इसको लिख दिया हमने 1 बाई रूट एक्स, समझ पा रहे, 1 बाई रूट एक्स। अब इसे आप जानते हैं यहाँ नहीं रहने देना, क्योंकि नहीं तो लगेगा थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इस ओवरऑल रिजल्ट को हम इस तरह से लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा e टू दी पावर साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स इज टू कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये वाला और ये वाला रूट एक्स, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। तो आप समझ गए e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पिछले लेक्चर में हमने आपको होमवर्क दिया था साइन रूट एक्स का, तो वो भी आप समझ गए होंगे कि साइन रूट एक्स का हम किस तरह से करते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं 12th पॉइंट पर, समझ गए होंगे आप इसे।
12th पॉइंट में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को लेते हैं। जैसे हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है ln fx का, ln fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? तो इसमें भी आपको याद रखना है कि log fx ये फॉर्मूला है जिसका रिजल्ट आता है 1/fx। अगर रहता ln x और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना होता तो हम लिखते 1/x, और अगर fx है तो 1/fx। लेकिन फिर से वही काम, रिजल्ट में ln fx का 1/fx होगा, ये रिजल्ट हुआ फॉर्मूले का। फिर हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है fx के डेरिवेटिव से। तो देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 1/fx, ये हो गया फॉर्मूला ln fx। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। इसका भी अब हम एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे दिया गया है, हमें निकालना है डेरिवेटिव ln 10x, ln 10x। ठीक है, यहाँ fx की जगह फंक्शन आ गया 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे? पहले तो ln fx का फॉर्मूला जो कि होता है 1/fx, तो ये हो जाएगा 1/10x, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो फंक्शन क्या था? 10x। तो डेरिवेटिव हमें किसका निकालना पड़ेगा? फंक्शन यानी कि 10x का विद रिस्पेक्ट टू x। और 10x का आप जानते हैं sec² x होता है, ये भी पिछले लेक्चर में आपने देखा था। तो ये हो गया 1/10x और 10x का sec² x। ये हो गया हमारा रिजल्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 13। आपने पिछले लेक्चर में दो वेरिएबल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये आपने जाना था। आज हम अगर दो वेरिएबल फंक्शन डिवाइड हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानें। जैसे हमें डेरिवेटिव चाहिए दो वेरिएबल फंक्शन u/v विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव u एक वेरिएबल फंक्शन है और v भी एक वेरिएबल फंक्शन है। दो वेरिएबल फंक्शन है यहाँ। तो इसके लिए वेरिएबल होने का मतलब हम आपको कल बताए थे, u एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x का वैल्यू चेंज होने से वो चेंज हो रहा होगा। v के जगह भी एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x का वैल्यू चेंज होने से वो चेंज हो रहा होगा। तो इसमें u/v एक टर्म को बाहर दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। जनरली डिनोमिनेटर को हम करते हैं बाहर, तो v को कर दिया बाहर, u को कर दिया डिफरेंशिएट। और मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन होता था जब हम अगले डेरिवेटिव को लिखते थे, यहां पर चलता है माइनस का साइन। अब u को कर देंगे बाहर और v का डेरिवेटिव dv/dx और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है v का स्क्वायर। तो आप इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं इसमें। जैसे हमें डेरिवेटिव चाहिए x/sin x, x/sin x विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल u/v के पैटर्न पे है ये।
जहां u एक वेरिएबल फंक्शन था तो यहाँ x दिया गया, v की जगह वेरिएबल फंक्शन फिर sin x दिया गया, यानी x चेंज होने से चेंज हो जाएगा sin x का वैल्यू। तो डिनोमिनेटर को करते हैं बाहर, तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा sin x और x का डेरिवेटिव dx बाई dx जो कि कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन, x को करेंगे बाहर, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर sin x है ना, तो sin स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्या बचा है sin x, क्योंकि dx बाई dx ये तो कैंसिल हो गया, माइनस sin x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा माइनस x इज टू cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो आप इसे भी याद रखेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x, इंडिविजुअली अगर हम दोनों टर्म में sin स्क्वायर x से डिवाइड करें तो जब sin x में करेंगे तो ये बचेगा 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स माइनस, और जब यहां करेंगे तो cos बाई साइन ये हो जाएगा cot, और नीचे बच गया हमारा sin x। तो आप इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस x इज टू cot x डिवाइडेड बाई sin x, ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया? या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिखें 1 बाई साइन एक्स को cosec x, फिर यहाँ पे भी 1 बाई साइन एक्स को cosec x, तो cosec x माइनस x cot x इज टू cosec x, वो रिजल्ट भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अब बचा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इस सब का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अब डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है साइन इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम रिजल्ट अगर आप डेरिवेटिव निकालते माइनस कॉस इनवर्स एक्स का तो आता, तो इसको आप याद रखें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम आता है। कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 15th टर्म में हमें टेन इनवर्स एक्स का कैलकुलेट करना है। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और सेम रिजल्ट जैसे साइन था, साइन इनवर्स था तो माइनस कॉस इनवर्स का आया, तो डेफिनेटली इसमें भी जो डेरिवेटिव होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स का जो होगा सेम होगा। कितना होगा? तो ये रिजल्ट होगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे याद रखिए। अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सेम रिजल्ट आप जानते हैं किसका हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम कैलकुलेट करें। तो इतना डेरिवेटिव का टर्म आपको याद रखना है। अगर आप इसे याद रख पाते हैं तो डेफिनेटली अब डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खासकर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने से आपका काम चल जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जिससे आपका ये प्रैक्टिस बनेगा और साथ में हम इन सब चीज़ों का यूज मैथमेटिकली कैसे करते हैं। फिजिक्स में तो जब आएगा तब दिखाएंगे, लेकिन मैथमेटिकली हम इसका यूज कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू √3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू √3x स्क्वायर, यह क्वेश्चन। फाइंड एंगल मेड बाय द टेंजेंट लाइन, फाइंड एंगल by the tangent line with positive x-axis. With positive x-axis at the point x is equal to 1/2. ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू √3x स्क्वायर, फाइंड एंगल मेड बाय द टेंजेंट लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2। किस पॉइंट पर? तो पॉइंट दिया गया x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टेंजेंट लाइन से आपको ये ख्याल आया होगा, याद आया होगा, रिमेंबर हमने कहा था कि आप याद रखिए उसे कि टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप। टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप को हमने बताया था, आप जरा पीछे के लेक्चरों का रिमेंबर करें तो हमने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है ना, m से रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इसी को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां थीटा हमें याद रखना था कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बनने वाला है। तो अब तो आप डेरिवेटिव को जान चुके। अगर y में इक्वेशन है तो इसे अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो dy/dx तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इक्वेशन तक क्या है हमारा? इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू √3x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड,
2x। तो क्या होगा, LHS का जो नोटेशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई को हमने x के रिस्पेक्ट में किया। एक चीज और हम यहां आपको बता दें, डेरिवेटिव को हम रेट चेंज भी कहते हैं। जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, इन सब चैप्टरों का स्टडी किया हो, तो वहां हम रिएक्शन का जो रेट चेंज कैलकुलेट करते हैं ना, वो डेरिवेटिव के प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का एक मतलब होता है रेट चेंज। यहां रेट का क्या मतलब, एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होना, उसका रेट चेंज कहलाता है। जैसे y का x के रिस्पेक्ट में चेंज होना, ये इसका रेट चेंज कहलाएगा। और मैथमेटिकली हम इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, dy बाई डी एक्स। और यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे स्लोप कहेंगे, dy बाई डी एक्स। तो √3x² का डिफरेंशिएशन चाहिए। आप जानते हैं √3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को तो हम डिफरेंशिएट करते नहीं है, पहले ही बाहर कर देते हैं। x² का डिफरेंशिएशन पावर को करेंगे आगे, तो पावर को कर देते हैं आगे, और पावर में से 1 माइनस करके लिखते हैं, तो x का पावर 2 - 1 = 1। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का, तो x का तो आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया dy बाई dx आया, हमारे लिए ये स्लोप है जो m आया, हमारे लिए ये tan थीटा भी है जो tan थीटा आया। दिस इज इक्वल टू 2√3 तो देखिए जरा, ये जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 तो x की किस वैल्यू को पूछा गया है, तो दिया गया है 1/2, तो डाल दीजिए यहाँ पर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हो गया। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि आप उस टेंजेंट लाइन का स्लोप बताइए, मतलब टेंजेंट लाइन का एंगल बताइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस पॉइंट पे, तो x = 1/2। तो पहले हमने उसका स्लोप निकाला बाय द डेरिवेटिव मेथड, और फिर हमने आपको बताया हुआ है कि dy बाई dx को स्लोप बोलते हैं, m इसका नोटेशन होता है, tan थीटा इसका नोटेशन होता है। और फिर उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने इसको सॉल्व किया, स्लोप निकाला, और जिस पॉइंट पे पूछा हमने फाइनली उसमें x के जगह वो वैल्यू पुट कर दिया, और जब थीटा बाहर आया वो हमारा 60 डिग्री। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आप याद रखेंगे, पीछे जो भी चैप्टर में आप, मतलब पीछे के लेक्चर में आपने जो भी चीज़ पढ़ा हुआ है इसे ठीक ढंग से आप अपने कॉपी पे नोट कर लें, तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा जानकारी का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आपने सीखा है वो काफ़ी है, और अगर कहीं इसके अलावे भी कोई मैथमेटिकल टर्म का यूज हमें दिखाई पड़ेगा, जब हम फिजिक्स का स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली हम वहाँ पर उसे डिटेल से आपको बताएंगे। तो ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और उस मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे भी हम यही डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सो आप इसका स्टडी अच्छा से करें, तो ही आपको मैक्सिमा मिनिमा में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।